क्वेश्चन नंबर 40 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराडे इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. It is then connected to an uncharged capacitor of capacitance 4 microfarad as shown in figure. Find the charge on each of the two capacitors after the connection. The electrostatic energy stored in each of the two capacitors. The heat produced during the charge transfer from one capacitor to the other. तो पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में ये पूछता है हमसे, फाइंड चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स आफ्टर द कनेक्शन। ओके, तो देखो पहले ही कहता है कि ये जो हमारे पास है इनिशियली 2 माइक्रोफैराडे का 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो इस पर जो चार्ज होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, C इंटू वी। तो C कितना है हमारे पास 2 और V कितना है 12। तो इनिशियली जो इस कैपेसिटर पर चार्ज होगा वो हो गया 24 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज था इनिशियली इस पे। अब जैसे ही इसके साथ ये कनेक्ट किया हमने तो कुछ चार्ज इस पे ट्रांसफ़र होगा। कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से। ओके, तो चार्ज, टोटल चार्ज आ गया मैं कॉमन, क्योंकि जब दोनों कनेक्ट होंगे तो चार्ज कब तक मूव करेगा 2 से 4 की तरफ, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, कॉमन ना हो जाए। तो मैं इसका कॉमन पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, जो इस पे भी आएगी V की वैल्यू और इस पे वही V की वैल्यू होगी जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो जो टोटल चार्ज है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है 24 माइक्रो कूलम है। टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 2 और प्लस 4 यानी 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल आया है, इसको मैं कॉमन पोटेंशियल बोल रहा हूँ कि कॉमन पोटेंशियल जो हमारे पास आया उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 वोल्ट। यानी इस पर भी अब कितना हो गया 4 वोल्ट पोटेंशियल, इस पर भी कितना हो गया 4 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो अब चार्ज निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 2 वाले पर चार्ज निकालता हूँ इस पर, तो क्या फॉर्मूला है, C इंटू वी। C कितना है 2, तो आफ्टर कनेक्शन इस पे पोटेंशियल कितना आया 4, तो कितना हो गया 8 माइक्रो कूलम इस पे चार्ज हो गया। सिमिलरली अगर मैं 4 वाले पर निकालता हूँ तो वही C इंटू वी, इसका C कितना है 4, कॉमन पोटेंशियल कितना है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4 इंटू 4 यानी 16 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ये हमारा ए पॉइंट हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ बी वाले पॉइंट की। बी वाले पॉइंट में पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स, कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो पहले 2 वाले पर निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला हम लगा लेंगे 1/2 CV²। ठीक है, तो 2 वाले पर निकाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2 और कॉमन पोटेंशियल कितना है 4 इंटू 4, 2 से 2 कटेगा तो 4 4 जा 16 माइक्रो जूल आ गया। सिमिलरली अगर मैं 4 वाले पर एनर्जी निकालूं तो वहाँ भी 1/2 CV² कर देते हैं। तो 1/2 इसका C कितना है बच्चों 4 है और कॉमन पोटेंशियल 4 आया, तो यहाँ से 2 बार कटेगा यानी 32 माइक्रो जूल इस पर एनर्जी आ जाएगी। थर्ड पार्ट में पूछा था हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू द अदर, कितनी हीट ट्रांसफर हुई। तो हीट ट्रांसफर का भी हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं जो लॉस ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला है। तो लॉस, जितनी एनर्जी लॉस होगी उतनी ही एनर्जी तो हीट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C1 इंटू C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो हमें C1 पता है 2, C2 पता है 4, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू V1 12 और V2 किसी पोटेंशियल पर नहीं दे रखा तो उसकी जगह हम 0 ले लेंगे। इसको सॉल्व करो, 2 से देखो 2 कट जाएगा, यहाँ से 4/6 इंटू 12 इंटू 12, तो इसे कितनी बार कटेगा, ये हमारे पास यहाँ से 2 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 96 माइक्रो जूल, इतनी हीट की फॉर्म में खर्च हो जाएगी।